हजार का ठेला भी किसी से नहीं कहना तू लगा के दे। जाओ 1 दिनार का खाना ले जाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। यारो ये क्या बात हुई? मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लोमड़ी के लिए बंदोबस्त करता मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने 2 देखे, एक शेर एक लोमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंट्सों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाद शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया। तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे। तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं तो वारिस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारिस हूं या तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है। करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी है, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। ये कमजोर ना पढ़ो। नबी पाक दाइया इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है। 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया, अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूंछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन
कमाई वो है जो तू अपने दो हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते, संगियों काम करना। और दूसरी बात भरोसा अल्लाह रसूल, भरोसा। इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा। तो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते हैं। जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से पेवस्ता इलेक्शन जो गुजरा है, तुम्हारा मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक कैंपेन के उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था। यहाँ उसने उसका बैज फोटो वाला लगाया हुआ था। मैं रात को देर से जलसे से लौट रहा था तो वो खड़ा था बाहर और अंदर उम्मीदवार साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा इधर आ, वो आ गया। मैंने कहा तू बड़ा वोटर सपोर्टर है, जा तकरीर सुन जाके, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तू बाहर घूम रहा है। कहता पीर साहब झूठ पे मारदा जो सारे झूठ बोल रहा है, करना कराना कुछ नहीं। तो मैं कहा यार जे एडे पक्के वोटर सपोर्टर तो भी पता है कि झूठ पे मारदा है, तो हम तो वैसे ही सपोर्टर नहीं है। हमने तो की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब पे भरोसा करेगा अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करेगी। वहीं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इधर देखो यार मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो। घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन। वो जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जी मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिन हो के? आपको ये कोरोना के दिन थे तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दें। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे जी मुझे ना तंग जगह बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी। कहने लगे सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो माँ के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा। वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जो ते अम्मा लेंदी साहब। हंसते नहीं जी, बातें हंसने को नहीं सुना रहा मैं, फिक्री बातें कर रहा हूँ। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब वो जो अंडे से बच्चा निकलता है उसके तो चारों जानो कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कब्र की दो हालतें हैं। कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है। सुनो यार, अल्लाह आपको खुश हो। माशा सुने जी, सुने। मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार। यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले मामूल।